आगे भगवान कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियर्थाभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तस्माद् यस्य महाबाहो, हे महाबाहो, निगृहीतानि सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य, इंद्रियों को इंद्रिय की जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसी से ही निग्रह करो, विड्रह करो, खींच लाओ। और जो ही ऐसे करता है, ऐसे साधक तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे साधक की प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर रहता है। जीवन में स्थिर रहने के लिए आप अपने इंद्रियों को ही खींच सकते हैं, असंभव नहीं है। अवश्य थोड़ा तकलीफ है, क्योंकि जन्म जन्म से आप ही भोग में रहे हैं, इसलिए तकलीफ है। परंतु आप निग्रह कर सकते हैं। इसी जगत में ऐसे बहुत लोग हैं जो ही ऐसे निग्रह करते हैं, जिसके सामने ध्येय अति स्पष्ट है, जिसके सामने लक्ष्य अति उत्तम है, जिसके सामने प्राप्ति अति श्रेष्ठ है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए आदमी तैयार हो जाते हैं। जैसे तंदुरुस्ती के लिए धन को त्याग कर सकते हैं, जीवन के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही अपनी शांति के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी आनंद के लिए, अपनी स्थिति के लिए आप ही कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए परमात्मा को देखने के लिए आंख बंद करना, अनाहत नाद को सुनने के लिए कान बंद करना, परमात्मा की सुगंधि पाने के लिए नाक को ही बंद करना, परम रस को ही आचमन करने के लिए फिर बाहर रस को ही पान नहीं करना, परमात्मा को जयगान करने के लिए फिर ही किसी का तो समध नहीं करना, परमात्मा को छूने के लिए और कुछ नाशवंत वस्तु को ही नहीं छूना। इसीलिए शौच हो के जैसे हम उपासना करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे जीवन में परम प्राप्ति के लिए माया को त्याग करना वही ही धर्म है। इसलिए इंद्रिय का जो विषया है उसको क्षणिक नाशवंत समझ के उसको त्याग करो और फिर
आपकी जो प्रज्ञा है, आपके जो प्रतिष्ठा है, आपके जो ज्ञान है, उसमें स्थिर हो जाओ। स्व में बसो, पर से खसो, और हरखे हरखे हंसो। वही ही जीवन है।